नमस्ते, मैं वैशाखी रॉय एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी चैनल द पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करूँगी जिसके पीछे हम सब दौड़ रहे हैं, पर वो दौड़ना कुछ इस तरीके का है कि बिना समझे बहुत लोड लेकर दौड़ रहे हैं, और वो है मनी, पैसा। अब इसको लेकर क्या बात करनी है? एक्चुअली मुझे इसको लेकर बात तो करनी थी, पर कुछ और तरीके से। पर अभी अभी 1 या 2 दिन पहले मैं एक वीडियो देखी थी। उस वीडियो ने मुझे ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया, जहाँ पर एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाई है अमेरिका की, जो शार्क टैंक एक टीवी शो था उसको लेकर। एक्चुअली उसको लेकर नहीं, उसके साथ हमारी इंडिया का जो शार्क टैंक है उसको कंपेयर करके। तो वहाँ पर ये बनाया गया था कि अमेरिका की जो शार्क टैंक है वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आई थी, बहुत छोटी सी। वो इस चीज़ को लेकर आई थी कि वो एक इनोवेटिव स्पून बनाया है जो कि बच्चों की खाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जनरली स्पून बहुत हार्ड होते हैं। तो वो उसको कुछ मॉडिफाई करके लेकर आए थे। जो शार्क थे वहाँ पर, वो लोग उसको ग्रैंड कर दिए थे, उसको मिल गया था फंड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और हमारे फिर इंडिया में एक बच्चा, वो 12 साल की होंगे शायद, वो आया था एक इनोवेटिव साइकिल को लेकर, ठीक है। और उसको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? और उसके ऊपर बल्कि शार्कों ने ये कहा कि तुम जाओ अपना पढ़ाई पहले कंप्लीट करो। फिर इस पर वो यूट्यूबर की टीम में बहुत ज़्यादा बातचीत हुई इसमें। तो उन लोग बोल रहे थे कि हम तो डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत, आप लोग बोलो। वो पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया था कुछ हद तक। पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमेंट आया कि इस बारे में सब बोल रहे हैं, हाँ यही तो इंडिया का हार्श ट्रूथ है, ये तो इंडिया का डार्क ट्रूथ है। ऐसी बहुत सारी बात हो रही थी। पर ना तब मुझे लगा इसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए कि देखो ये मतलब कितने ज़्यादा बेवकूफ़ भरे पड़े हैं आजकल। मैं सच में ऐसी कोई वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती हूँ जो कि हेट्रेट फैलाए, मुझे पसंद नहीं है, पर फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे इतना गलत लगता है। लोगों को ये समझ में भी नहीं आता है कि आजकल हम अगर देखते हैं जिसके पास एक्चुअली में पैसा है, हम इंडिया में कहूँ या कहीं और, जिन लोगों के हाथों में एक्चुअली में पैसा है, ज़्यादातर लोगों में उनकी प्रॉपर एडुकेशन नहीं है। मतलब वो डिग्री है शायद, पर जो एक्चुअली एडुकेशनल वैल्यू है वो नहीं है। और इसकी ही वजह से अब देख सकते हो, वो मंत्रियों की काम का हो या फिर बिजनेसमैन की काम का, जो भी हो, आजकल जो ये है ना, बताओ वो क्या है? अरे ये जो हैदराबाद की एक घटना हुई, ये जो जंगल कटा जा रहा है, क्या हो रहा है, पहाड़ कटा जा रहा है, और लोग बोल रहे हैं कि ये रास्ता बनाने के लिए। क्या ज़रूरत है हमें पहाड़ के अंदर से जाने की? मुझे तो वो समझ में नहीं आता। हाँ, जो लोग पहाड़ में हैं उनको प्रॉब्लम है, उनको दिक्कत है, पर उसके लिए अलग से रास्ता बनाया गया है। जब पहले पहाड़ थे तब तो इतना बड़ा दिक्कत नहीं होता। नहीं, हमें उसके अंदर से ही घुसना है, हमें ऐसी ऐसी जगह से जाना है जहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है शायद। वहाँ पर जाकर कंक्रीट बनाना है हमें, जो भी नेचर है उसको नष्ट करना है, हमें प्लास्टिक यूज़ करनी है। प्लास्टिक बंद करने के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, यूज़ करना बंद करने के लिए बोला जा रहा है, पर प्लास्टिक की कारखाना, जो कंपनी है, जो वो ये जहाँ पर बन रहा है प्लास्टिक, उसको क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? कभी सोचा है? हम आजकल कहते हैं गाछ माफ, या बंगाली में कहते हैं, हम थोड़ा बंगाली और ये को मिक्स करके हम लोग ये कहते हैं, मतलब जो लोग गाछ को काट रहे हैं बहुत ज़्यादा और उसको लेकर व्यापार कर रहे हैं, ऐसे लोग जो जिसके पास पावर है, पैसा है, उसकी वजह से ये हो रहा है, क्योंकि उनको इसका जो परिणाम है, इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, इसको लेकर कोई परी ही नहीं है। तो अगर एक बच्चे को उतनी सी उम्र में प्रॉपर एडुकेशन नहीं दिया जाएगा, ये डिग्री की बात नहीं है, उसको प्रॉपर एडुकेशन दिया नहीं जाएगा, उसको ठीक तरीके से वैल्यू नहीं दिया जाएगा उसकी एडुकेशन की, जो एडुकेशनल वैल्यू है, मतलब
ऐसी पढ़ाई जिसको समझ कर किया जाए, ऐसी नहीं है जो डिग्री है, वो नहीं होगा उसके पास, तो उसको पता कैसे होगा कि कौन सी काम की कौन सी परिणाम होता है, क्योंकि उसके पास पैसा आ जाएगा तो वो कभी पढ़ाई की तरफ नहीं जाएगा। और लोग बोलते रहते हैं कि हाँ, जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जिसके पास इनोवेटिव आइडिया है, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। ऐसी बहुत सारी बात होते हैं। क्या वो लोग समझ कर बोलते हैं? आप लोग अब खुद विचार करो। अब आती हूँ मैं पूरे टॉपिक पे, ठीक है। अब टॉपिक क्या है, देखो, इसी के आधार पर आज एक टॉपिक है जो कि मैं बार बार बोलती हूँ। सबसे पहले हमारी खुद की हेल्थ है, सबसे पहले हमारी खुद की मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है। जब हम लोग पहले मतलब सबसे पहले जब हम लोग दौड़ में आते हैं, करियर की दौड़ में, पैसों की दौड़ में, बचपन से जब हम लोग बड़े होते हैं, जो इस दौड़ में आते हैं, तो हमारे उद्देश्य क्या होता है, ये भी सोचा है? हमारे उद्देश्य ये होता है कि हमें एक बहुत हैंडसम सैलरी मिले, बहुत अच्छा पैसा रहे हमारे पास, जिसकी वजह से हमें सुख, शांति और परिवार में शांति मिले, परिवार की हेल्थ अच्छी हो, हमारी खुद की हेल्थ अच्छी हो, खाना पीना सही मिले। पर सबसे पहले हम लोग उसे ही लैक करना शुरू कर देते हैं, सबसे पहले। अब ये क्या बोल रही हूँ, इसको डिटेल्स में समझाती हूँ। देखो, हमारी ज़रूरत में, वो पहले की ज़माना का हो, एकदम शुरू की दौर की ज़माना का हो, या आज की दौर, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? लग्जरी तो बाद में आते हैं, वो हमारे लिए लग्जरी है, पर हमारे नीड्स क्या है सबसे पहले? अब जो मैं इतनी बोलती रहती हूँ कि हमारी सबसे पहली ज़रूरत, हमारी लाइफ में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस हमारी श्वास होती है, उसकी वजह से ही हम चल पाते हैं, उसकी वजह से हम है जिंदा, हमारी अस्तित्व है, वो नहीं बोल रही हूँ। उसको छोड़कर, वो तो जन्म लेते हुए ही मिल जाते हैं, उसको छोड़कर जो जिंदगी पड़े है हमारे हाथों में, उस पर हमें क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा नीड क्या है हमारी? 4 नीड है। एक, सबसे पहले हमें जो चाहिए, खाना, भूख की प्रॉब्लम को मिटाना, मतलब खाना चाहिए। दूसरे नंबर पर क्या है? हमें क्लोथ चाहिए, वस्त्र पहनने के लिए, हमारी शर्म ढकने के लिए, ये चाहिए सबसे पहले। तो ये 2 हो गया। तीसरे नंबर पर हमें क्या चाहिए? सुरक्षा, मतलब घर, एक 4 दीवारी, सर के ऊपर छत, ये चाहिए हमें। 5वां क्या चाहिए? रिलेशनशिप, या टू बी फ्रैंक, फिजिकल नीड्स, सेक्स, रिलेशनशिप, ये चाहिए हमें। ये 4 है जिसको हम डिनाई कर ही नहीं सकते। अब इसको सुनकर 4 नंबर को सुनकर थोड़ा बहुत अजीब लगा होगा बहुत लोगों को, पर ये फैक्ट है। बहुत अच्छी तरीके से अगर हम लोग समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो 4 बताई, इसको छोड़कर हम जी ही नहीं पाते। अब भूख को छोड़कर हम नहीं जी पाते, भूख प्यास को छोड़कर नहीं जी पाएंगे। वस्त्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मिल जाए, फिर आते हैं सुरक्षा, 4 दीवारी बहुत ज़रूरी है, इसको सबकी ज़रूरत है। और ये 3 हमें मिल जाए, फिर रिलेशनशिप तो बहुत ही ज़रूरी है। सेक्स, ये फिजिकल नीड्स है, इसको नेचर कॉल जो कहते हैं, टॉयलेट जाने के लिए लड़के, उसको हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं, ये भी नेचर कॉल है, इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। तो ये 4 हमारे सबसे पहले की नीड्स है। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें थोड़ा और कंफर्ट चाहिए, हमें थोड़ा घर में लग्जरी चाहिए, हमें थोड़ा और चीज़ चाहिए। अब हमें पैसों की, जब थोड़ा बहुत कंफर्ट लग्जरी आ गया होगा, तब हमें पैसों की पावर दिखानी है, तो थोड़ा ऐसा पैसा आ जाए कि हम पावर दिखा सके, एक अच्छा व्हीकल हो, ये इन सारी चीज़ों में हम लोग उलझ जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, पर इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ज़्यादा, मतलब हर चीज़ को EMI में लेना, जिसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम है। एक तो आप लोग बहुत ज़्यादा खुद काम करके, खुद इतना थक हार के, अपनी हेल्थ को डिनाई करके, अपनी सारे नीड्स को डिनाई करके आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है। फिर आप क्या करते हो? सारे के सारे चीज़ घर में कंफर्ट की लेके बैठ जाते हो EMI में। ले लो, कोई बात नहीं, पर उस EMI की वजह से क्या हो रहा है
इतना ज़्यादा वर्कलोड ले रहे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, हेडेक ले रहे हो, और फिर घर में शांति नहीं है। घर में शांति नहीं है तो हेल्थ कैसे अच्छा होगा? टाइम पे खाना नहीं कर खा रहे हो। मतलब कभी सोच कर देखा है कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जो हमारे 4 नीड्स थे, जो सबसे ज़्यादा है हमारी ज़िंदगी में, इसको हम बिना ही कर ही नहीं सकते, उसको सबसे ज़्यादा हम लोग निगलेक्ट करते हैं। मतलब जिससे शुरू हुआ इन सारी चीज़ों की दौड़, इन सारी चीज़ों की लिए मेहनत, वो ही हम लोग सबसे पहले डिनाई करते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से समझाती हूँ। देखो, इतनी ज़्यादा काम कर रहे हो, इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, वक्त पे खाना नहीं मिल रहा है। अब उसका तो कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे टाइमिंग ऐसे होते हैं कि हमारी जो जॉब होते हैं, जो सर्विस करते हैं, वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर क्या होता है कि इसकी वजह से वो जो टाइमिंग होता है, टाइम पे, सही टाइम पे हम लोगों को खाना नहीं खा सकते। जिस टाइम पे अगर खाना खाएं तो सेहत अच्छे रहते हैं, वो नहीं कर पाते हैं हम लोग। भूख प्यास देते हैं, तेल ले आए। बहुत खराब वर्ड है पर सच है। फिर ड्रेसेस, जो हमारी एक अच्छा ड्रेस हम लोग यूज़ कर ले, हम लोग थोड़ा ड्रेस की तरफ कंफर्ट को दिखाए, वो नहीं हो सकते। हाँ, ये तो सही है कि ड्रेस तो पहन लिया, पर उसको अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि पैसा इकट्ठा करना है, पैसा को मतलब ये करना है हमें कि उसको थोड़ा 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 करके संभालना है, थोड़ा थोड़ा करके जोड़ना है। तो इसकी वजह से हमारी ड्रेस उसकी कंफर्ट को नहीं देखते हैं, हम थोड़ा अपने आप को सजाते नहीं है, संवरते नहीं है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग खुश रहता है। हमें लगता है कि नहीं, हम लोग कमा रहे हैं। अब ये जो बात कर रही हूँ ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों के लिए, ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा। फिर क्या होता है, हमारे तीसरा नीड्स। हाँ, ये तो सही है कि इसको लोग बहुत अच्छी तरीके से संभालते हैं, इसको सजाते हैं, संवारते हैं, ये करते हैं। घर को अच्छी बात है, करो, बस ये एक को ही देखा जाता है। और इसको क्या किया जाता है? जब घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, तब घर में चिक चिक होना शुरू हो जाता है फैमिली रिलेशनशिप में, बीवी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। फिर हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है। फिर शांति क्या है हमारे पास? अब जो ऑल्टरनेटिव ढूंढना है उसके लिए भी एक अलग टेंशन। और वो क्या टेंशन? अब ये सिर्फ लड़कों के लिए भी नहीं है, आजकल लड़कियों के लिए भी है, क्योंकि सब काम पे जा रहा है और ऑल्टरनेटिव उनके भी है। सोचा है कि पता ना चल जाए क्या होगा, उसके लिए भी एक अलग टेंशन, थोड़ा बहुत, मतलब हर तरफ से टेंशन ले लो। मतलब जिसके हमारे सबसे ज़्यादा नीड्स है उसको ही नेग्लेक्ट करते चलो, जो हमारी सेहत है। मतलब पैसा कमाओ, EMI में भरो, फिर सेहत खराब हो जाए, फिर मतलब ये भी मैंने देखा है, पता है कि ये ज़्यादातर औरतों में होता है, मर्दों में भी होता है, ऐसा नहीं है पुरुषों में नहीं होता है, कि उन लोगों को लगता है अरे उसके पास ये है मेरे पास नहीं, उसके पास वो है मेरे पास नहीं, मुझे भी ये चाहिए। उसकी वजह से क्या करते हैं, खाना कम कर देते हैं। जो पौष्टिक खबर है, जो पौष्टिक आहार है, खाना है, उसको लेना बंद कर देते हैं। थोड़ी चीज़ों में पेट भर लेते हैं कि हाँ मेरा पेट तो भर गया, फिर अच्छा है, कोई बात नहीं, जी तो रहे हैं ना हम। उसकी वजह से हर तरीके का न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी होता है वो होना शुरू हो जाते हैं। इस विटामिन का अभाव, इसका अभाव, उसका अभाव शरीर में लग जाते हैं। फिर अलग अलग तरीके का व्याधियाँ, अलग अलग तरीके का बीमारी शुरू हो जाते हैं। घर बनाने के लिए, कुछ खरीदने के लिए पैसा जोड़ने लग जाते हैं, खुद को सही डाइट ना देकर, सही पौष्टिक आहार ना देकर। ये मैंने बहुत नज़दीकी से एक इंसान को देखी थी, वो मेरी एक भाभी थी, मैं तब बहुत छोटी थी। उसकी पति बाहर गए थे काम करने के लिए, और आसपास जितनी भी औरतें थे, मेरी मम्मी और ऐसी मेरी चाची वगैरह के साथ वो चलती थी, क्योंकि काफ़ी सेम एज के थे। तब ऐसा तो एज का इधर उधर होता ही था, तो वो सेम एज के थे काफ़ी हद तक।
वो इंसान हर एक को देखकर, अरे इसकी पति ने इसको ये नेकलेस बना कर दिया, उसके ये साड़ी खरीद कर दिया, ये घर बना रहा है वहाँ पर, इसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा करके उसके पति जो भेज रहे थे पैसा, उसको जोड़ जोड़ कर खाना ना खाकर उसको ऐसा एक बीमारी हो गया, उसके शुगर बढ़ गया, ऐसे बहुत सारी बीमारी हो गए। और उसके वजह से क्या हुआ, वो आज है भी नहीं इस दुनिया में। तो सोच रहे हो इंसान किस हद तक चले जाते हैं इसके पीछे। जिसकी वजह से ये दौर शुरू है, मैं बार बार बोल रही हूँ, एक चीज को रिपीट कर रही हूँ, उसको ही सबसे ज्यादा ये लोग निगलेक्ट करते हैं। कितनी अजीब बात है ना। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि कैसे मैं पैसा जोड़ूं और खाना ना खाऊं, सही डाइट ना दूं मैं खुद को, सही पौष्टिक आहार ना दी खुद को। ये मेरे लिए तो समझना बहुत ही मुश्किल है। अब ये तो गया, और क्या है जो ईएमआई में बोल रही थी, जो लोन लेकर काम करना बोल रही थी, उसके पीछे कितना हेडेक है ये अब सबको पता है। मुझे एक फ़ोन खरीदना है, मेरे पास उतना पैसा है नहीं, मैं 1-2 महीना इंतज़ार करूँगी, मैं 3-4 महीना इंतज़ार करूँगी, उस पैसों को जोड़ूंगी, उसमें मैं फ़ोन खरीदूँगी। ये मेरी हरकतें हैं, ये मेरी सिद्धांत है, और मैं ईएमआई पे लूँगी ही नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जोड़े, थोड़ा बहुत करके, वो हम ले नहीं पाए। अगर है ऐसा कि ले नहीं पाएंगे, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि ये ही हमारी औकात है। पहले सेहत को सही रखना है, सही डाइट के साथ, सही पौष्टिक आहार के साथ, फिर थोड़ा बहुत कंफर्ट हमें खुद को देना है। पैसा जो कमा रही हूँ वो खुद ऐसी ड्रेसेस पहनो कि अच्छा महसूस हो, उसकी वजह से ये अच्छा रहता है। थोड़ा सच सबर कर रखो। और इसको समझने के लिए मैं सेल्फ केयर रूटीन को समझो। वहाँ पर सिर्फ सजना संवरने के लिए मैं बताया नहीं, हेल्थ को कैसे सही रखना है, मेंटल हेल्थ को कैसे सही रखना है, सज ना संवरना कैसे हमें हेल्प करता है, कैसे हमें प्रकृति हमें हेल्प करते हैं, कैसे कौन सी आहार से, कौन सी व्यायाम से हमें आराम मिलता है, सही लगता है। और आने वाली योगा सीरीज पे भी ध्यान रखो। फिर होते हैं थोड़ा बहुत जो आप लोग करते भी हैं, अपनी जो सुरक्षा है, 4 साइड से घिरा है, जो सर के ऊपर छाद है, मतलब घर, उसको संभाल के रखो, ठीक है, अच्छी बात है। अपनी रिलेशनशिप को संभाल के रखो, क्योंकि वो तुम्हें शांति देगा, सुकून देगा। पैसा सुख देता है, सुख और शांति अलग चीज़ है। पैसा वैभव हमें सुख देता है, पर ये जो घर की जो लोग हैं, जो हमारे रिलेशनशिप्स है, वो हमें शांति देते हैं, वहाँ पर हमें सुकून मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को समझो, और इतना ज़्यादा प्रेशर मत लो, चलो उतना ही कि तुम जितना तुम्हारी औकात में होगा अपनी। हाँ, ऐसा नहीं है मैं आपको औकात नहीं दिखा रही हूँ, मैं भी ये करती हूँ, मेरी भी औकात के हिसाब से मैं चलती हूँ, पर मेरा सपना बड़ा है, और उसके लिए मैं अपना मेंटल हेल्थ को खोकर, अपनी फिजिकल हेल्थ को खोकर आगे नहीं बढ़ना चाहती। मैं इसको बैलेंस में रख के आगे बढ़ना चाहती हूँ, उसको संभाल के, दिमाग को खेल कर मैं आगे बढ़ूंगी, कि मुझे वो अच्छी प्लानिंग करनी है किस तरीके से, पर एक्स्ट्रा लोड मुझे नहीं लेना है। अगर मैं समझती हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरा सपना ये है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचूंगी, मैं यहाँ तक पहुँचूंगी, ये शायद मेरी औकात में आ जाएगा, ये शायद मेरी वो टच में आ जाएगा, मैं इतना करूँगी। और यहाँ पे जाने के बाद खुद को स्टेबल करूँगी। मुझे जाना यहाँ ज़रूर है, पर पहले स्टेबल कर लूँगी, फिर मैं धीरे धीरे सोचूंगी कि ऐसे जा सकते हैं। अगर नहीं तो कोई बात नहीं। सपना बड़ा देखो, बहुत बड़ा देखो, पर उसके लिए किसी बहुत ज़रूरी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो मत करो। सबसे पहले उसको देखो, उसको संभालो, फिर आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ना नहीं है, पर अपनी मेंटल हेल्थ को देखकर, समझकर, अपनी फिजिकल हेल्थ को देखकर, समझकर, अपनी जो पहली 4 नीड्स है उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करके, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो वो तो अच्छी बात है, उतना करो, ठीक है, पर फिर भी खाने के साथ बिल्कुल भी नहीं, उसके साथ कर ही नहीं सकते।
क्योंकि सबसे पहले खुद तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। संभाल कर वर्कलोड लो और सोच समझ कर EMI भरो। क्यों बोल रही हूँ, मेरी एक दोस्त है जो गवर्नमेंट सर्विस करती है और वो ना अपना एक फ्लैट लिया है जिसके थोड़ा बहुत पैसा था और थोड़ा बहुत उसको लोन लेना पड़ा। अच्छी बात है, थोड़ा बहुत लोन लेना ठीक है, संभाल सकते हैं। उसके बाद फ्रीज, AC, फ़ोन, फिर वो जो TV है वो, अपनी जो अरे वो क्या है वॉशिंग मशीन, सारे चीज़ों से घर को भर लिया और सारे के सारे EMI में। अब सोचो उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा। फिर एक बहुत ही मतलब ना चाहने वाला एक इंसिडेंट हुआ कि उसने किसी से दोस्तों में से थोड़ा बहुत पैसा लिया और वो कुछ महीनों से नहीं दे रहा है। अब उस दो जिसके पास से लिया वो ऐसा कोई खास काम करते नहीं है, काम जरूर करते हैं पर उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब है नहीं। अब क्या है, उसके पास से वो पैसा मांगते हैं, उसकी ज़रूरत है। अब वो उसको बोल रहे हैं हाँ दे दूंगी दे दूंगी, उसको लग रहा है हाँ दे दूंगी, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। पर क्या ये अच्छी बात है कि तुम एक काम करते हो, इतनी सारी घर भर लिया, इतना सजा लिया संभाल लिया, फिर दोस्तों के पास से तुम्हें लेना पड़ रहा है, वो ठीक है, सब लेते हैं थोड़ा बहुत, पर उसके लिए मुझे सुनना भी पड़ रहा है। तो ये कि अब प्रेस्टीज की बात नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं है। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना हेल्थ, ये सबसे पहले है, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, ये अच्छा नहीं लगता। आई होप मैं समझा पाई। नमस्ते।